शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है। सभी बातों से स्वयं को हटाते हुए स्वयं का दर्शन करेंगे। सूर्य उच्च पद प्राप्त करने वाली मैं विजयी आत्मा हूं। शिव की शिव शक्ति हूं। मेरी विजय निश्चित है। सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा हमें मुरली का रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये सभी को ओम शांति। तो आज क्या लक्ष्य दे रहे हैं बाबा? स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग का मालिक बनना है। लक्ष्मी नारायण बनना। लक्ष्मी नारायण की तरह बनना है। सुखदाई बनना है। पतित से पावन बनना है। ऊंच पद भी प्राप्त करना है। ज्ञान रत्नों का वर्षा भी लेना है। बिल्कुल। तो हम सूर्य वंश में ऊंच पद प्राप्त करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में क्या बोला? तुम कौन हो? पूर्वज। है तो पूर्वज। वानप्रस्थी बोला ना आज। जी जी वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थी क्या करते हैं, क्या नहीं करते? गुड़ियों के खेल नहीं खेलते। गुड़ियों का खेल किसको कहते हैं? भक्ति में जैसे होता है, हम जो पूजा वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, फिर उनको पानी में पूजा नहीं करते। और एक तो वो हो गया। और गुड़ियों के खेल क्या है? जैसे भक्ति मार्ग में हम करते हैं ना, गणेश चतुर्थी पहले उनको सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर उसको नदी में बहा देते हैं। दुर्गा पूजा में थोड़ा और सोचो, छोटे बच्चे क्या करते हैं?
मम्मी आई एम एंग्री, आपने चॉकलेट नहीं दी। जब हम नाज नखरे करते हैं ना, वो भी गुड़ियों का खेल है। हम उससे नाराज हो गए, हम उससे बात नहीं कर। ऑल्सो इट्स मेक बिलीव जैसे होता है, मेक बिलीव खेल जैसे, के कैसे मेक बिलीव जैसे, यू नो इट इज एक्चुअली नो विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज, यू जस्ट इमेजिन इट टू बी द राइट थिंग एंड डू इट। वो तो है, बिल्कुल वो भी है। तो नाराज होना और मूर्ति पूजा करना, फिर मूर्तियों को डुबोना, ये सारी जो चीजें हैं, वो जैसे नीरू बहन ने बोला मेक बिलीव, मतलब इट्स नॉट रियली देयर। हमने मान लिया पर वो है नहीं। मान लिया क्योंकि हमारे बड़ों ने बोला, और हमारे बड़ों के भी बड़ों ने उनको बोला, तो ऐसे चला आया है। तो बाबा ने बोला गुड़ियों के खेल बंद करो, इसने मुझे ये कह दिया। इन चीजों में मेरी बुद्धि जाती है ना, हमारा योग क्यों नहीं लगता इन्हीं चीजों में ना। फिर वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन करते हैं, है ना। हम क्या एक्सपेक्ट करते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि वो तो अपना ध्यान में जाएंगे, वो अपना उस तरह के जीवन में मस्त रहेंगे। हम सोचते थे कि वो ऐसे इधर उधर घूमेंगे भटकेंगे, नहीं। हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से यही एक्सपेक्ट करते थे, है ना। जैसे सविता ने बोला पूर्वज, अब पूर्वज हो तो ऐसे थोड़ी करोगे, क्या तुम्हारा काम है। तो जो आपने गीत भी सुना, कभी भूल कर भी उसको ना भुलाना। तो हम भूलते कब हैं, जब हम भटकते हैं। भटकना बंद, ये हमारे लक्ष्य के साथ जाता है। लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त करना है, सूर्य वंश में पैदा होना है, कितनी बड़ी बात है। तो इसके लिए अब भी बस थोड़े समय के लिए और बातों से अपने आप को समेट लो। डजंट मैटर, किसी ने कुछ कहा डजंट मैटर, बोलते रहे ना। और बाबा ने क्या बोला, हमें ये इन चीजों पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना है, वरदान में है ना। क्या है वरदान में लिखा बाबा ने? वरदान में लिखा है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं से डरना नहीं है और उसमें भी खुश रहना है, स्ट्रॉन्ग बने रहना है। उनको पार करने की जगह उनमें करेक्शन करने में लग जाते हैं, तो भटक जाते हैं। इसी को कहते हैं साइड सीन में बिजी हो जाना। बाबा कहते हैं मैं लक्ष्य, हमारा जैसे लक्ष्य होता है, मैप देख लिया यहाँ जाना है, पर साइड का रास्ता ये भी अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लग रहा है। हम उसमें कैसे घुसते हैं, इसने मुझे ऐसे कहा ना, अभी मैं इसको बताती हूँ। नाराज होके बैठ गए, मैं उसको किनारा कर लिया, इससे बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, ये सारी चीज। और फिर इसको ऐसे थोड़ी करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए था। हम जब सारी दुनिया के लिए डिसाइड करना शुरू करते हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमारे सोसाइटी वालों को क्या करना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स को क्या करना चाहिए, हमारे नेबर्स को क्या करना चाहिए, सबके लिए हमने क्या करना चाहिए की लिस्ट बना दी है। और करना क्या है, खुद को क्या करना है, हम तो उसको हमारे सोचने से, वो हमारे हिसाब से कोई भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो क्यों सुनेंगे हमारी? The only being who will listen is I can listen to myself बस। तो हम अपनी करेक्शन करें, यही। फिर बाबा ने बोला ना, करेक्शन करते हो दूसरों की तो आपका कनेक्शन लूज हो जाता है, क्योंकि भटकते हैं ना। भक्ति में था भटकना, क्योंकि अनेक देवी देवता है, अनेक मतें, अनेक बातें, और अब क्या है, एक ही है ना। अब बाबा कहते हैं उस एक में रमे रहो। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा कहते हैं सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। और भगवान आए हैं, हाँ, हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं।
तो जब कोई खुशखबरी होती है तो हम सबको फोन करते हैं ना, हमारे घर में ये बड़ी अच्छी बात हो गई, आप आइए। तो हम भी उनको बुलाएं कि स्वर्ग फिर से बन रहा है। उनको किसको क्या बोलना है, जैसे हम कहते हैं युक्ति तो लगानी पड़ेगी। आज मुरली में बाबा ने क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताना है, कैसे कैसे सबको समझाना है, है ना। अब हमारे को तो मिल गया बाबा, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो बाबा कहता है मैं तो सबका हूं ना, तो सबको जाकर बता। किस किस कौन कौन बता सकता है, बाबा ने बोला। जिसको जिसको खुद को बाबा के आने का अनुभव होगा और खुद खुश रहेगा, खुशी से बांटेगा ज्ञान। ये आपने सूक्ष्म मीनिंग बताया। और फिजिकल रूप से बाबा ने क्या बोला, जो बांधेली नहीं है। हाँ, यस, होता है। जो बांधेली नहीं है मतलब जो कन्याएं हैं, उनकी फैमिली नहीं होती, विधवाएं, बाबा ने बोला। पर सिर्फ वो नहीं, जैसे बोला कि जो खुशी में रहेगा, मतलब जो बांधेली, बाबा कहते हैं, एक हमारे को ये भी बताया हुआ है, 1 साल तक हम कह सकते हैं हम बांधेली। उसके बाद मेरे अंदर बाबा की एनर्जी इतनी आ जाए कि कोई मुझे बांधेली बना ही ना सके। बंधते हैं ना हम लोगों के कहने से, उसमें आता क्या बीच में, बाबा ने आज क्या बताया, जो गृहस्थी में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, सेवा वही करेंगे, पर मोह बीच में आ जाता है, इसलिए छोड़ नहीं सकते। सुनना। One silly question has come to my mind. अगर बाबा इतना प्रोपोगेट कर रहे हैं शादी नहीं करनी चाहिए, कन्याएं अच्छी हैं, ये है, तो why did he pick a married man who had a full-fledged family life, children, his children were married, everything he had. Why he picked right. him? So I'll give you this answer. Okay. I got your question. नहीं, then no, 1 minute. नहीं, बाकियों को तो कह रहे हैं तुम मत करो, पर वो he has himself picked somebody who is in a family. I got the point. You know? I got the point. Allow me to answer it. हाँ, okay. So married man ने अपने सारे घर को छोड़ दिया, सारी शान शौकत को छोड़ दिया, तो वो सैंपल बना ना। जो है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे, ये तो है ही नहीं, ये तो इसका तो कोई मोह होता ही नहीं, हम नहीं फॉलो करते इसको। हाउ ही लेफ्ट इट, हाउ ही डिड एवरीथिंग, तभी तो हम समझेंगे। जो at the age he already lived most of his good life. How does that matter? He had led that life. So Mama did not live that life. You have to see how many samples he's created for us. You see Shivani बहन? शिवानी बहन क्या है, यंग कन्या थी जब वो आई। मम्मा was 16 years old. But he has shown us all the samples. He donated everything to the Bhandara and he didn't even become a trustee himself. इससे भी एक तो योर वॉइस इज ब्रेकिंग, तो थोड़े आपके एंड के क्वेश्चन तो मुझे नहीं समझ आए, वो आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए, उनके नेटवर्क में इश्यू है। चलिए वो आते हैं तो फिर दोबारा ये पॉइंट लेंगे, अभी आगे चलते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, कौन कर सकता है जो बांधेली नहीं है। तो हमारे को बांधेली नहीं बनना है। मेरे को बंधन है, मेरे को ये होता है, मेरे घर वाले बोलते हैं, मेरे को शरीर का बंधन, मेरे को फलाना बंधन। आप बाबा के आगे रखो, बंधन तोड़ो आप, मैं करने को रेडी हूं, मेरे अंदर वो दृढ़ता हो तो मैं करूंगी। मैं एग्जाम्पल देती हूं, जैसे एक बच्चा होता है ना, माँ देख रही है कि जैसे कईयों के घरों में मुश्किल होती है। मैं आई हैव सीन मेनी मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स वाइफ्स, दे आर लिविंग विद अदर पीपल, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हमारे को बच्चों को अच्छे से देखने नहीं दे रहे हैं, तो माँ बच्चे को छोड़ देती है
वो कुछ भी हो जाए बच्चे के लिए, जो उसके लिए जरूरी है वो करके छोड़ेगी, वो उस बंधन को क्रॉस करेगी, कुछ भी हो जाए। घर में फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, अपना खत्म करके वो बच्चों को प्रोवाइड करेगी। वो कहते हैं ना, अपना पेट काट कर उसको पढ़ाएगी, कैसे भी मैं तो पढ़ाऊंगी बच्चे को। तो ऐसे ही हम, बाबा हमें क्या बना रहा है, सारी चीजों को क्रॉस करना है, पर प्यार से, लड़ाई करके नहीं होगा। बाबा ने बोला प्रेम से, हर चीज प्रेम से। मेरे घर वाले अगर ज्ञान में नहीं चलते, हम अगर प्यार से डील करते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं ये मत करो कोई भी चीज के लिए, ठीक है, आप बोलो हाँ मैं आपकी बात तो समझ रही हूँ, नो मैं तो करूंगी, ऐसे वाला आंसर होगा तो डिफाइंट होंगे, तो झगड़ा होगा। हम अगर बोलेंगे प्यार से, हाँ मैं आपकी भी बात समझ रही हूँ पर मुझे ऐसा लगता है, तो उससे क्या होता है, एक जो है ना अंडरस्टैंडिंग, आई अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, देन द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड मी। मैं जिस दृष्टि से दूसरे को देखूंगी उस दृष्टि से वो मुझे देखेगा। मैं देखूंगी, देखना ये मुझे हमेशा तंग करता है, वो मुझे कहेगा कि मैं उसे तंग करती। ये तो ये दिस इज अ गिवन, वो कॉज एंड इफेक्ट कर्मा है ना। तो इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं, बोला तो है कन्याएं कर सकती हैं, विधवाएं कर सकती हैं, गृहस्थी में कर सकते हैं, पर हमें अपने आप को बंधनों से छुड़ाना है। और वो कराने वाला करा रहा है, CPS joined. So to answer your question, बाबा ने हमारे सामने सैंपल्स हर किस्म के रखे हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, बुद्धिमान, बहुत पढ़े लिखे, बहुत हाई पोजीशन वाले, लो पोजीशन वाले, कोई किसी भी तरह के, किसी भी वर्ग के हैं, देखो वो कैसे चलते हैं। ब्रह्मा बाबा वॉज अ मैरिड मैन, ही केम एट 60, है ना। उनको अनुभवी रथ चाहिए था, क्योंकि अगर यंग शरीर होता है लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं। बाबा चाहते थे कि सबको महसूसता हो। बाबा ने ये मुरलियों में कितनी बार हमें बताया ना। और मम्मा क्या थी, 16 ईयर्स ओल्ड, वो कुमारी थी, उसको भी लिया बाबा ने। और हमारे लिए सैंपल 2 बनाए हैं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी एक सैंपल है ना। और फिर हमारे लिए दादियां सैंपल है। दादियों में से जानकी दादी की तो शादी हो गई थी, वो वहां से छोड़कर आई थी, उनके पति ने उनको रिजेक्ट किया हुआ था फॉर सम रीजन, और वो यहाँ आके क्लास 3 पास, उनकी एक एक बात के ऊपर हम PhD कर रहे होते हैं। क्या बोला दादी ने, क्यों बोला ऐसे, इसका मीनिंग क्या है। मतलब बाबा ने हर तरह के ऑलराउंडर दादी, वो भी बांधी थी, वो कैसे आई, क्या हुआ, जो आए यज्ञ में रहने। एक और बात वेरी क्लियर, उनके घरों में मार पिटाई वायलेंस तक आ गया था, वो तब छोड़कर आए, अदरवाइज घर छोड़ने को कोई नहीं कहता। आप जाके बोलो दीदी को, दीदी हम भी यहाँ रह लें, दीदी कहते हैं अपने घर वालों से लेटर लेकर आओ, हम नहीं आने देंगे। किसी को दुख दे के हम काम नहीं कर सकते। तो फिर कहेंगे कि हम तो अपने हिसाब से चलें तो उनको दुख होगा, नहीं, हम अगर प्यार से चलेंगे तो उनको भी दुख नहीं होगा, वो कहेंगे यही रास्ता ठीक है ना। चलिए और बताएं फिर आप, बाबा ने और क्या कहा। एक तो है कि सर्विस करनी है, क्योंकि क्या है कल, शिवरात्रि, शिव जयंती। तो शिव जयंती पे हम ये संदेश तो देते ही, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। और सब जाएंगे सेंटर्स पे, कोई नहीं बोलेगा मैं बंधेली हूँ ना, ठीक है। और जो ठीक है, नीलम बहन तो बिल्कुल नहीं जा पाते हैं, वो एक और बात है, बाकी सब जाएंगे। देखो आप देखो वहां होता क्या है, वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं और दुनिया वाले क्या करते हैं, कितना अंतर है। अब मेरे को कई बार ये भी हमेशा शुरू से ही आता था, हम पानी में दूध डालकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, कितना दूध वेस्ट करते हैं, वो नाली में जा रहा होता है
है ना? You know, from childhood, I used to find it odd. Then I started to give a packet of milk to somebody deserving some. वो ठीक है. I did not. बस पानी में चावल का 2 दाने डाल के चढ़ा दो, बट बाकी मिल्क का पैकेट आता है ना, मतलब ये तो बचपन से. हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे अंदर आता था, पर कई चीजें हम फिर भी कर लेते थे डर के मारे. बोला है चलो कर लो, हो करना चाहिए. कीड़ियों को चीनी खिलाओ, नीचे डाली हुई है, वो सारी वेस्ट हो रही है, आधी झाड़ू में जा रही है. वेयर डज इट मेक सेंस, है ना? ऐसी ऐसी चीजें हमने करी. तो बाबा ने बोला कि जो बच्चे स्वर्ग का मालिक बनने के But you and Sunaina said to put salt in the pocha. Is that okay? वो करना चाहिए. ड्रॉप, हाँ, तो क्लीनिंग के लिए ना, सॉल्ट से क्लीनिंग के लिए. ओके. तो स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उसकी निशानी क्या होगी? अगर मुझे खुशी है कि मैं तो स्वर्ग में जा रही हूँ, तो निशानी क्या होगी? और किसी भी बात का दुख नहीं होगा. कुछ नहीं. और उनको नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसे लक्ष्मी नारायण बनाते हैं. उनका चलन बहुत रॉयल रहेगा. और रॉयल चलन तो हमें पता क्या है, कहाँ रॉयल है? अंदर. थिंकिंग में रॉयल, कल्याणकारी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति, बाप समान, है ना? हमें बेहद का बाप लक्ष्मी नारायण की तरह बनाते हैं. कितनी बड़ी बात है ना? अच्छा, अब ये बताओ कि सेवा कैसे करनी है. बाबा ने बहुत सी बातें बताई. 16-17 पॉइंट्स मैंने मार्क किए. कहाँ सेवा करनी है पहले ये बताओ. कहाँ जाकर सेवा करते? बाबा ने आजकल लक्ष्मी नारायण के मंदिर के बाहर सेवा करो. बेस्ट है ना? बेस्ट है. में करो, और जहाँ रिलीजियस माइंडेड लोग आए वहां करो, है ना? क्योंकि वो परमात्मा को याद करते हैं, वो बहुत प्यार से उसको याद करते हैं, इसलिए. जी. गंगा किनारे भी जाओ. गंगा किनारे भी जाओ, जहाँ सब रिलीजियस पीपल इकट्ठे होते हैं, क्योंकि माइंडसेट वैसा होता है. माइंडसेट वैसा होता है. इट इज द लोअर हैंगिंग फ्रूट, फटाफट तोड़ लो, है ना? हम क्या कहते हैं इसका, जैसे एक सिस्टर है, वो महामंडलेश्वर थे, तो एक भाई उनको देखता था रोज की, कोई उनकी अपनी सेवाएं होती है ना, कि इस का मैं शिकार करूंगा, इस शेर का शिकार मुझे करना है. तो वो सिस्टर बन गई है ब्रह्मा कुमारी, कहती है मैं शेर पिंजरे में बंद शिकार के आगे हाथ जोड़ के सामने बैठी. मतलब आई एम हैप्पी टू बी इन दिस प्रिजन. प्रिजन क्या वे तो खुशी की जगह है ना. कल बाबा ने मुरली में भी कहा ना, नहीं तो पिंजरपुर की गाय अगर ज्ञान का दूध नहीं बांट सकते. बिल्कुल. अच्छा है, ये कल का पॉइंट भी याद आए तो अच्छी बात है. इसका मतलब अच्छे से इसका चिंतन किया हुआ है. फिर बाबा ने क्या बोला, कैसे सेवा करनी, क्या बताया? बाबा ने कहा तुमको मैसेंजर बनाया है मैंने, तो सबके कान में मैसेज देना है. क्या बताना है कान में? बाबा आए हुए कि बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है. और क्या बोलना, क्या बोलना है? बाबा ने बोला बैज पर तुम समझा सकते हो. और क्या बोला? उनको बोलो तुम भटकते क्यों हो. अब उनसे ये पूछो, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था वो कहाँ गया? उनके पास आंसर नहीं होते, पता थोड़ी होते. मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था. खैर. और क्या पूछना है? 84 लाख योनियां कहने से बात बुद्धि में बैठती नहीं. 84 जन्म होते हैं, है ना? देवी देवता धर्म के थे, फिर वो 84 जन्म लेते हैं. ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं. ये आदि सनातन देवी देवता धर्म, अब जितने भी धर्म है उसमें उसके अंश हैं, वो पूरा धर्म नहीं है. वो पूरा धर्म को हम क्या बोलते हैं, कैसे हैं वहां पे हम? संपूर्ण
संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसक, है ना। तो ये सारी चीजें किसी भी धर्म को देख लो, उसमें बिल्कुल भी बैठती नहीं है। और क्या बोलना है कि जब ये धर्म था तो और कोई धर्म था ही नहीं। और फिर बताओ बाप दादा कैसे बनता है? ब्रह्मा बाबा क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों बाप भी हैं, दोनों दादा भी हैं, ये भी बताओ उन्हें। और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें मिलता है, तो उन प्रजापिता है तो बीके कितने होंगे? ढेर के ढेर होंगे, है ना। हमारे को रावण की जेल से और शोक वाटिका से छुड़ाते हैं ना। ये सारी बातें बाबा ने बताई और 5000 इयर्स के साइकिल का उनको समझाना है। हमें ये याद हो कि हम ऐसे बता सकते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया। किसी से पूछो तो वो क्या कहेंगे? वो कोई गोलमोल बात बताएंगे, फिर आप उन्हें समझा सकते हो ये क्या है। फिर तो तुम बहुत कुछ बता सकते हो। फिर बाबा ने बोला ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की पहले बताओ वो क्या है, फिर उसकी स्थापना हो रही है। और स्थापना कैसे हो रही है? सारी कहानी आ जाएगी सामने ना। और ऐसा बनाने वाला कौन, वो भी बीच में आ जाएगा। मतलब आप पूरा ज्ञान ऐसे सुना सकते हैं। ये बाबा ने आज हमारे को सारे पॉइंट्स बताए, क्योंकि कल है शिव जयंती, तो हमें किसी न किसी को किसी रूप से ज्ञान देना ही है। ठीक है ना। चलिए अब बताओ और क्या बोला बाबा ने। हम दादी जानकी तो जब तो कोई ज्ञान किसी को सुनाती नहीं थी तो अपने मुंह में कोई भी अन्न का टुकड़ा नाश्ता भी नहीं नहीं डालती थी। नाश्ता खाते ही नहीं थे। तो और एक दिन में पता नहीं 10-12 बार तो मुरली पढ़ लेते थे। फिर हम बड़े आदमी हैं तो क्या हमारे क्या बाबा ने क्या बोला? जंगली चलन ना हो। जंगली चलन किसको बोलेंगे? बिना सोचे समझे कहीं भी चल पड़ना, बिना समझे। एक तो ये हो गया। और नो डिसिप्लिन। नो डिसिप्लिन। जंगल में क्या होता है? खुले आम घूमते हैं। माइट इज राइट। माइट इज राइट। राइट। मतलब मेरे पास शक्ति है तो मैं ठीक हूं, मैं जो मर्जी करूं, किसी पे रोक जमाऊं, किसी को बुरी तरह बात करूं। जंगली जो होता है उसका पता नहीं होता न अगले पल में वो करेगा क्या। और जंगली से डर लगता है। और हम तो मंदिर लायक बन रहे हैं। मंदिर में जो होता है वो कैसा होता है? उसके पास जाओ तो कैसा लगता है? शांत, शांत, डिसिप्लिन। मिलता है सुख। उसके बाद जाने से शक्ति मिलती है, सुख मिलता है, प्योर दिखता है, नॉलेजफुल। नॉलेजफुल। यस। मंदिर में मूर्ति से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है ना कि इनसे कुछ मिलेगा। और हम जब जंगली होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? जो मूर्ति से मिलता है उसका ऑपोजिट दे रहे होते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा काम हो जाए, तुम्हारा हो ना हो, मैं लाइन तोड़ के आगे चली जाऊं, ट्रैफिक आया हुआ इतने सारे लोग ट्रैफिक में, मैं निकल जाऊं, धक्का मार के चाहे निकलूं। ये सारे जंगली काम है ना। और हम चाहे उन्हें वॉइस ना करें, क्या मेरे अंदर ये बातें चलती हैं? ये मुझे चेक कर। जो बाबा ने बोला पहले क्या था? हमारी सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की। अब हमारी सूरत है मनुष्य की और सीरत देवताओं जैसी हम बना रहे हैं। इसको आप जंगली से कनेक्ट करो। और क्या बोला बाबा ने? जो देवकुल की आत्मा, उन्हें क्या होगा? सर्विस का शौक होगा। वो सर्विस किए बिना रह नहीं सकेंगे।
जब ज्ञान मिला शुरू शुरू में तो ये बहुत होता है ना, मैं इसको भी सुना दूं, मैं उसको भी सुना दूं, और बताओ। कहते तुमने 5000 वर्ष पहले जो राजभाग्य, सिर्फ मेरी मत पर चलो। क्या हो गया, सब साइलेंट हुए भाई। बाबा ने कहा ये गायन है ना, एक एक वर्षंस लाखों की मिल्कियत है, वह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं, तुम आधा कल पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं, अभी तुमको ज्ञान रतन मैं दे रहा हूँ। देखो हमने शास्त्र पढ़े, हम सिर्फ उसके अंदर कोई सुना रहा है, थोड़ा सा सुन लिया, रामायण के 2 चौपाई पढ़ ली, ऐसे करके करते रहे, है ना। पर जब हम बाबा के ज्ञान की एक पॉइंट को लेकर, कोई हमारी टीचर बहनें क्लास कराती हैं, ऑनलाइन आप सुनते होंगे, हम जाकर सुनते हैं, वो 1-2 पॉइंट पर पूरा 1 घंटे की क्लास करा देती हैं, कितना हमारे को आनंद आता है उसमें। सिंपल होता है। शास्त्रों की बातें हम 1 घंटा बैठ के अगर सुनते थे तो सो रहे होते थे। मेरे को हमेशा ये लगता है यहाँ की एक बात जो बाबा ने बोला, एक एक वर्जन लाखों करोड़ों का है, उस एक वर्जन का हम स्वरूप बन जाए तो मतलब हम देवी देवता बन गए, है ना। तो ये है, फिर बाबा ने जो बोला ना, झूठी चीज की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू हीरो की होती है ना। झूठी की वैल्यू कभी नहीं होती। आप किसी भी चीज में देख लो, एनीथिंग आर्टिफिशियल, हम कहते हैं ये तो आर्टिफिशियल है, ज्वेलरी ये आर्टिफिशियल है ना। उन आर्टिफिशियल चीजों के लिए हम क्या कहते हैं, नहीं ठीक नहीं है। मेडिसिन जेन्युइन नहीं है, ये इसका कोई फायदा ही नहीं है। तो जब हम अपने जेन्युइन स्वरूप में निखर कर आते हैं तो हम किसी को मतलब तो हम लायक बनते हैं, तो हम देवी देवता बनते हैं, तो हम देने वाले बनते हैं। One silly question कि रामायण की तुमने एकदम से बात करी तो कह रही हूँ कि I mean you know I don't understand, we say राम राज्य was close to स्वर्णिम लोक, ओके ठीक है, तो उसके अंदर 14 साल को अपने बेटे को कोई वनवास भेज दे, फिर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बाहर निकाल दे, ऑल दीज सिली थिंग्स, समझ नहीं आता कि हाउ कैन इट बी राम राज्य विद ऑल दीज थिंग्स। वो तो ये तो कल फर्स्ट टेल मी बाबा क्या कहते हैं रामायण के बारे में। इट्स अ स्टोरी, देन इट्स अ स्टोरी, मनगढ़ंत स्टोरी है। ओके, तो अब उस मनगढ़ंत, एक जस्ट नाउ लेट मी कंप्लीट, मनगढ़ंत स्टोरी किसने बनाई, मनुष्य ने बनाई। अब मनुष्य तो परफेक्ट है नहीं, तो उसमें कुछ अच्छा है, कुछ नॉट सो अच्छा है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको जो अच्छा लगता है ले लो, उससे सीख ले लो। बस स्टोरी में कुछ तो मतलब उसके लिए तो बाबा कहते हैं उसको तो हमने सुनना ही नहीं। सिर्फ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट व्हेन वी आर नॉट इवन गोइंग देयर। हम तो बाबा को सुन रहे हैं, हम उनको तो सुन ही नहीं रहे ना। उसका एग्जाम्पल देते हैं कि तुमने जो पढ़ा उसका आध्यात्मिक जो आंसर है वो समझो, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग निकालो। हम वी आर नॉट इवन गोइंग देयर, दैट इज नॉट आवर पर्पस। आवर पर्पस इज टू चेंज आवरसेल्फ, दैट्स इट। वी आर नॉट हियर टू डिस्कार्ड द रामायण और एनीथिंग। बाबा कह रहे हैं जो मैं बोलता हूं बस वो सुनो और वो करो, है ना। चलिए और बताएं, और क्या बोल रहे हैं बाबा ने आज कहा मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसी ही संस्था बता दी, निर्गुण का अर्थ नहीं जानते। ये तो ठीक है, ये हमेशा मेरा क्वेश्चन रहता था। देयर इज अ भजन लाइक अ सॉन्ग व्हिच सेज निर्गुण और न्यारे ओ पालनहारे। तो निर्गुण क्यों बोलते हैं? वो मुझे ऐसे इधर सुन के वही लगा कि निर्गुण जिसमें गुण ना हो, जिसमें गुण ना हो, तब वही तो बाबा बोल रहे हैं कि तो मीनिंगलेस।
जी मीनिंगलेस बात हो गई ना। हाँ जी फिर हाँ कहते जी हैं सर्वोदया, सर्वोदया कोई था ग्रुप एक्चुअली था। हाँ मुझे लगता है इसमें मॉडेस्टी की वजह से बोलते हैं, अपने आप को थोड़ा हल्का दिखाने के लिए नहीं, कि पर हम आप तो भगवान को बोल रहे हैं ओ नहीं, निर्गुण इस हारे। गाने के ऊपर बता रही हूँ कि अच्छा, उन्होंने शायद अपने आप को मॉडेस्ट दिखाने की कोशिश की है। वो करते हैं, पर हाँ। ये जो नीरू बात कर रही थी ओ निर्गुण हारे, हम्म। वो सबसे न्यारे तेरे क्या है, ऐसे कुछ हाँ हाँ, जी वो हाँ जी भगवान के लिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं, जी एक्चुअली निर्गुण निर्गुण का निर्गुण हारे मीन्स यहाँ पे हमारे निर्गुण लेने वाले। अच्छा, नहीं, निर्गुण but का they don't अर्थ say जो है that ना, in the song it is ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। सो यस, ये मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि क्यों निर्गुण। निर्गुण का अर्थ है यहाँ पे, निर्गुण का अर्थ है एक्चुअली गुणों की हम ग्रेडिंग करते हैं, सतो प्रधान तमो प्रधान, यहाँ ये ग्रेडिंग से भी अबव। सो इसको जो है 3 गुण, हम सतो तमो और एक और होता है रजस। रजोगुण, ये तीनों गुणों से भी परे। सो ये गुणों की ग्रेडिंग है एक्चुअली, सतो प्रधान और तमो और रजो और तमो, ये ग्रेडिंग है। जो उनके भी शिव है, बियॉन्ड, मतलब वो बियॉन्ड शिव दैट। है, वो शिव है, उन तीनों गुणों से भी परे है वो। जी, ये तीनों गुण उसको नहीं डिफाइन करते। ओके, तो ये ठीक है, चलिए वो होगा मीनिंग इसका। यस, क्योंकि वो पर श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि देवता लोग ही सतो प्रधान गिने जाते हैं। शिव को कौन कहता है सतो प्रधान? शिव इज नॉट, शिव इज अवे फ्रॉम ऑल द गुण, बियॉन्ड, बियॉन्ड। परे है। यस, हाँ जी, धीरेन भाई आपने हैंड रेज किया। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मैं भी वही कहने वाला था, थोड़ा मैं 2 पॉइंट ऐड करूंगा। मैंने अभी एक रामनाथ भाई का क्लास सुना था कुछ दिन पहले। उन्होंने ये बताया कि जो है गुण है वो देवताओं का होता है और दुर्गुण है वो जो है असुरों का होता है। लेकिन जो शिव भगवान है वो शक्तियों का भंडार होते हैं, गुण का नहीं। उनको गुण की जरूरत नहीं है ना, तो उनमें सारे शक्तियां चिंतन थोड़ा सा हमेशा डिफरेंट होता है, देखो। पर हम उसको क्या कहते हैं, गुणों का सागर तो कहते हैं ना, साथ में कहते हैं प्यार का सागर। वो खुद कहता है मैं प्यार का सागर हूँ, रोज आके रोज कहता है मैं ज्ञान का सागर हूँ, है ना। तो मतलब वो रामनाथ भाई की जो पूरी क्लास है ना, उसका जिस सुनाओ, क्योंकि वो क्लास में और उनका चिंतन बहुत डिफरेंट और यूनिक होता है। वो भी दीदी बहुत अभी ये जो अच्छा। अभी ऐड किए दीदी ने, तो उसी से रिलेट रही है कि वो जो है हम ये गुणों में आने की उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुणों में गुण उनकी चाहिए जो रोल जो आके रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो गुणवान वो कहलाएगा। उनका तो रोल है ही अच्छा, उनका ये नहीं। मीनिंग हो गया ना। एक बार उनकी क्लास, मैंने भी उनकी बहुत क्लासेस सुनी हुई हैं। एक बार उन्होंने बोला भगवान प्यार का सागर नहीं है। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई, ये कैसे बोल रहे हो, भगवान प्यार का सागर नहीं, रोज तो आके हमें ये बोलता है। तो उन्होंने फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। वो स्नेह का सागर है, वो प्यार का सागर नहीं है। तो वो उनका जो थॉट प्रोसेस है उसको पूरा समझना पड़ता है ना। एक्चुअली सागर इज अनदर, वो भी लौकिक का एक एग्जांपल है। वी डोंट नो व्हाट टू कंपेयर हिम विद ना, इसलिए हाँ, हम सागर बोलते हैं। yes. हम सूर्य से भी कंपेयर करते हैं, वो तो बियॉन्ड सूर्य एंड बियॉन्ड है, हाँ, बियॉन्ड एवरीथिंग। हाँ। तो रोज मतलब वो तो कहता है मैं प्यार का सागर हूँ, मैं मेरे से स्नेह का संबंध रखो ना। तो उससे स्नेह तो हमें मिलता है ना। शक्तियों का तो मतलब वो क्या नहीं है, एनीथिंग दैट इज गुड ही इज, है ना। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। गुड नहीं, बेस्ट से भी बेस्ट, बियॉन्ड, उसके लिए शब्द नहीं है। बियॉन्ड, यस दैट्स राइट। स्लोगन है मर्यादा के अंदर चलना, माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के लिए कौन सी स्टोरी याद आती है शास्त्रों की? जब सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार करी थी। लक्ष्मण रेखा। तो हमारी मर्यादा क्या है, हमारे डिसिप्लिन में क्या आता है? मर्यादा मेरा डिसिप्लिन है ना। तो ब्राह्मणों की ये क्या मर्यादा है? श्रीमत। श्रीमत क्या है? एक की याद, बाप की बाबा को याद करना।
बिंदु बिंदु को याद करना है ना। मेरे को ये लगता है, मतलब मेरा अपना चिंतन है ऑफ कोर्स, कि अगर मेरे हर थॉट में सबके लिए कल्याण बसा हुआ है तो मैं मर्यादा की लकीर के अंदर हूं। अगर मेरे थॉट में कहीं इतना सा भी ऊपर नीचे हो गया तो मैं डिसिप्लिन से आउट हो जाती हूँ। और जब अगर मैं निरंतर कल्याण का सोचती हूँ तभी मैं उस एक को याद कर सकती हूँ। हम चूकते तभी हैं जब हम उल्टा सोच लेते हैं। तो सारा कुछ सोच के ऊपर है, हमारे बोल और कर्म भी उस पर ही डिपेंडेंट होते हैं। एंड वी नो हमारे थॉट्स भी कहाँ, इंफॉर्मेशन, थॉट, फीलिंग, इमोशन, फिर हम उसको एक्शन में लाते हैं तो वो मेरा कर्म बन जाता है, फिर मेरा संस्कार बन जाता है, फिर मेरी डेस्टिनी बन जाती है। ये सब हमें पता है, पर हम उसको अगर फॉलो करते हैं तो मुझे ये लगता है तो मैं मर्यादा की लकीर के अंदर, एक भी थॉट आउट ना हो, है ना। जैसे जब ड्राइंग करते थे, हमें छोटे थे, हमें सिखाते थे, एक हमारे को दायरा दिया जाता था, कोई पिग बना दिया, कोई काइट बना दी, लाइन इसके बिल्कुल बाहर ना जाए तो तुम्हारे को वेरी गुड मिलता है ना। तो वैसे मेरे थॉट्स की लाइन इतनी सी भी बाहर ना जाए तो मैं मर्यादा में हूँ। मर्यादा में हूँ तो सब कुछ है। क्योंकि जो हमारे देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, उनके थॉट जब वो कर्म करते हैं सतयुग में, उनके थॉट में ये नहीं आता ये करूं या ये करूं, उन्हें पता है ये करना है, उन्हें थॉट ही वही आता है। उन्हें थॉट आया मेरे को एक एप्पल खाना है, दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मर्यादा तो हर चीज की मर्यादा है, कितना चलना, कितना बोलना, कितना करना, हर चीज का, कितना सोना, यहाँ पे हमें पता ही नहीं है। हम कुछ किसी से कुछ सुन लेते हैं तो वो करना शुरू कर देते हैं, रियलाइजेशन नहीं है ना, क्योंकि थॉट्स इधर उधर जाते हैं। ये मेरा चिंतन है, मैं आपसे शेयर कर। चलिए, अब तो आप बताएं, हम सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो आज बाबा ने बोला लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठो। चलिए उस चित्र को निकालते हैं, उस चित्र को देखकर मनन चिंतन करते हैं, और आज हर ट्रैफिक कंट्रोल में लक्ष्मी नारायण के चित्र को निकाल के बैठेंगे और अपने आप को उनसे कंपेयर करें। ठीक है, ठीक है, तो हम विजयी बनेंगे। मैं शेयर करती हूँ। और लक्ष्मी नारायण का फोटो हमारे स्क्रीन सेवर में हो या फिर हमारे पास हमारी फोन में जो होता है कवर उसके अंदर हो, वो मेरे I पास। save it as a screen saver, so it's all the time there. वेरी गुड, वो मेरे को याद रहे, ये मेरा लक्ष्य है। चलिए, सारी बातों से अपने मन और बुद्धि को हटा लें। एक सेकेंड, मनन चिंतन किसका करना है? मर्यादा के अंदर चलना, अर्थात कर सकते हो जंगली, बाबा ने जंगली हाँ, और साथ में बोला मंदिर लायक ना, तुम बड़े आदमी हो इसलिए कोई जंगली चलन ना हो। वो था ना, हाँ, पहले हम कहते थे कि हम सूरत मनुष्य की वैसे हैं बंदर, और अब क्या बन गए? सूरत मनुष्य की सीरत बंदर। पहले बंदर मिसल थे, अब मनुष्य दिखते हैं, पर हम क्या बन रहे हैं? देवी देवता बन रहे हैं। तो जंगली चलन, इन बातों को लेकर आप अपना मनन चिंतन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो देवी देवता होगा उसकी चलन क्या होगी और जंगली की चलन, दोनों को कंपेयर करते हुए लिख सकते।
चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मन बुद्धि को सब बातों से समेट लें। सारा ध्यान स्वयं पर लेकर आए। मैं सितारा माथे के बीच जगमगा रहा। संगम युगी आत्मा एक अपने रूहानी माशूक की याद में बैठी हूं। ये संगम युग रूहानी मिलन का मेला, दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन मेला है। मुझे ऐसा प्यार मिलता है जो पुरानी दुनिया भूल जाती। सर्व प्राप्तियां मेरे कदम चूमती हैं। इस अनुभूति में आ जाए मुझे क्या मिला। कौन मिला, सारा पुराना जीवन परिवर्तित हो गया। मेरा भाग्य जग गया। कहाँ भटक रहे थे, परमात्म स्नेह ने मुझे मंदिर लायक बना दिया। मैं उस एक माशूक की सच्ची आशिक हूं। ना कुछ सोचा ना समझा, अपने स्नेह से मेरे जीवन को परिवर्तित कर मुझे देवी देवता बनने की
विधि सिखा दी, खेल ही खेल में, प्यार ही प्यार में मुझे सब कुछ सिखा दिया। जैसे ब्रह्मा को बनाया वैसे मुझे भी बना रहा है। इन स्मृतियों को इमर्ज करते हुए चलें अपने रूहानी माशूक के पास। जो ना आंख से नजर आए, केवल दिल की महसूसता से मुझे सब कुछ दे देता है। इस शरीर को छोड़ परम धाम, अपने घर, मैं अपने सबसे बेहतरीन ऊंच से ऊंच माशूक के पास, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, और वो मेरा माशूकपन मुझे सब कुछ दे रहा है। बैठ जाएं उसके बिल्कुल समीप। ये माशूक भी है, पिता भी है, माता भी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ दे रहा है, तो लेते चले। छोटी सी किटन जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से
के गम सारा लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, अवेयरनेस के संकल्पों में नीचे आएंगे, वापस अपने शरीर में आ जाएं। बनाने वाले ने मुझे बनने की कलम दे दी, वो सब कुछ लौटा रहा है, वो निरंतर दे रहा है। इस पल में भी मेरा उससे कनेक्शन जुटा है, वो मुझे क्या बना रहा है, उस स्मृति को अवेकन करें। और अपने सामने अपने लक्ष्य को देखें। कि मेरा बाबा, मेरा माशूक, मेरा साजन मुझे ऐसा बना रहा है। लक्ष्मी नारायण की पिक्चर देखते हुए सोचें, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी पदवी कैसे बनी, मुझ में और इनमें अभी कितना गैप है, मुझे क्या करना है। उनके नए नक्श, उनकी दृष्टि, उनके पूरे हाव भाव में संतुष्टता, डबल ताज, एक एक आभूषण दिखाता है कि कितने ज्ञान रत्नों से सजी हुई आत्मा है। पैर करें और जो भी कोई बातें हैं मुझे खुद में बदलनी है, उनको नोट डाउन करें। घबराने की आदत, डरने की आदत, कंफ्यूज होने की आदत, गुस्से की आदत,
कंपैरिजन की आदत कहाँ चूक जाते हैं। सब कुछ करते करते ढीले हो जाते हैं। अलबेलापन, लेजीनेस, केयरलेसनेस, लिख लें। पेपर नहीं है तो बुद्धि में लिख लें। अब हम अपने आप को देखें लक्ष्मी या नारायण की ड्रेस में। ये मैं हूं। और अब अपने हाव भाव को देखें। आप अपने अंदर की वृत्ति को देखें। मैं कैसी, कितनी श्रेष्ठ, सत्युग की महारानी, महाराजा। अपने आप को सत्युग में चलता हुआ देखें। आप कैसे हैं, कैसे संकल्प हैं, कैसी दृष्टि, कैसी वृत्ति। अपने आप को यहां सेट कर लें। कितनी खुशी, कितना उमंग, कितनी परफेक्शन। कितनी निर्भयता, कितना बड़ा दिल, कितना सुख। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, सबके लिए। इस सुंदर दुनिया की मैं मालिक, मुझे बनाने वाला ऐसा बना रहा है। आज सारा दिन हम चेकिंग भी करेंगे और जो भी आपने अपनी बुद्धि में पॉइंट्स रखे, बाबा मिलन है शाम को। बाबा मिलन के समय जैसे हम करते हैं, बाबा जब दृष्टि देते हैं, बाबा को ये सब अवगुण दे देंगे और उसके बदले में बाबा से उसका ऑपोजिट गुण, शक्ति का वरदान ले लेंगे। ओम शांति।
You can ओम unmute. शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक बात और, आज बाबा मिलन है। बाबा का बार बार आवाहन करेंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल में जब आप बैठते हैं, और बाबा को बोलेंगे मुझे तो यही बनना है, कितनी भी कमी है मैं तो ऐसे ही बनना चाहती हूँ, अब आप बनाओ ना। आज कोई प्रोग्राम भी है इसमें? ऑनलाइन आएगा ना, अच्छा, हमेशा होता है। जो जा सकते हैं सेंटर पे जाए। हाँ जी, कितने बजे आएगा? 5 बजे से शुरू हो जाता है, सूरज भाई की क्लास होगी। ये कप अब रखना मत, अच्छा? फिर 2-3 उसके मिनट बाद रखा। उसके बाद बाबा मिलन योग होगा, फिर बाबा मिलन होगा। ठीक है। हाँ, एक दिन के बच्चे का क्या हाल है? अच्छा, और एक और बात है, कल है शिव जयंती, सबने जाना है। अब ये बताओ कौन सेंटर पे जाना चाहता है? आप कितने बजे जाओगे? मैं सोच रही हूँ ओआरसी जाने का, क्योंकि आशा दीदी बहुत दिन बाद आ रही हैं। आई हैवंट मेट हर लास्ट 3 months। तो वहां पे वो बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, आपने चलना है मेरे साथ, चलो ओआरसी। वो सुबह मुरली क्लास के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद वहां झंडा आरोहण होगा, फिर हम प्रॉमिस करते हैं बाबा से हम क्या क्या करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट एंड बैक। ओके, चलो, आई लेट यू नो। एंड अगर सेंटर पे जाना है तो वहां मुरली के बाद ये सब होगा। आप मुरली के लिए अगर नहीं पहुंच सकते तो बाद में चले जाओ, एटलीस्ट गो। ठीक है, यू नो द सेंटर, आप जा सकते हो। किसी को Go to जाने my में कोई center. प्रॉब्लम? हाँ जी, I'll go to my center. वेरी गुड। विनय बहन आप भी जाना, धीरेन भाई तो जाते ही हैं, और विनय भाई, विनय कालरा भाई। हाँ, यहाँ तो कल प्रोग्राम था, हमने अटेंड किया वो। कल था प्रोग्राम, आप गए थे? हाँ, गए थे। ठीक बड़ा है। अच्छा, बहुत अच्छा था। कल झंडा आरोहण होगा, कल झंडा लगाएंगे। जो वहाँ प्रोग्राम होते हैं ना ऐसे, वो होते हैं नॉन बीके के लिए, आपने तो सारा कुछ सुना हुआ है। तो शिवरात्रि के दिन, शिव जयंती के दिन हमारा भी बर्थडे होता है ना, हम जाके मनाते हैं, वो केक कटिंग भी होता है, उस हिसाब से वो चलता है। और झंडे के सामने हम प्रॉमिस करते हैं बाबा से बहुत कुछ। उस समय जा सकते हो तो चले जाना, आपके हेल्थ के ऊपर है ना। कल झंडा भी लगाया था। लगा मम्मी लिया था? अच्छा ठीक है। तो कह रहे थे शिवरात्रि पे आशा दीदी अम्बाला आ रही हैं। वो नहीं, वो दूसरी है, उनका नाम कोई भी और आशा आशा? है। वो बोली थी कल, बहुत अच्छा बोली थी। ये आशा दीदी अपने ओआरसी में रहेंगे ना, वो चलाती है उसको वहां, तो हम सब उनकी वेट करेंगे। तो बाकी किसी को भी कहीं जाने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ज्योति, आर यू देयर? You could come with me if you want to. Rachna, I'm a little committed with guests from abroad. Okay. I mean, I feel very bad to miss it, but I don't know as Baba wills. All right. ठीक है। Thank you. हाँ जी, और अलका बहन आप भी जाइएगा प्लीज। बैंगलोर में आपने कहाँ जाना है, आई कैन हेल्प यू विद दैट। आई कैन इवन हैव माय सीनियर दीदीज टॉक टू देम एंड टेल देम दैट यू आर कमिंग। मेरी तो तबीयत दीदी काफी खराब है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी जाने की। हाँ जी, देखो अपना बर्थडे तो मनाओ ना अपने पिता के साथ। जी जी। चलिए, तो कल क्लास तो नहीं होगी जी। कि सब जाएंगे सेंटर पे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
you.